हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने 15 क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस ईयर पेपर के। सो हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस अब स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का असर्शन। दिस इज साइंस क्वेश्चन, ठीक है जी। साइंस क्वेश्चंस हैं ये पेपर 2 के। सो क्वेश्चन का असर्शन है जो सूखी हुई रेजन्स होती है यानी किशमिश होती है, जब उसे कुछ समय के लिए सादे जल में यानी प्लेन वाटर में छोड़ दिया जाता है तो वो फूल जाती है क्योंकि ऑस्मोसिस होता है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑस्मोसिस क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है किशमिश की, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि अलाउ करती है पानी को एब्जॉर्ब करना। प्लांट सेल हैव अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि बिल्कुल ही यहाँ पर बोला है प्लांट सेल, पर अगर आप यहाँ देखोगे तो प्लांट सेल हैव अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया गया, जो कि रॉन्ग है, राइट। एक्चुअली में कंसेप्ट ठीक है बट एक्सप्लेनेशन जो रहेगी वो रॉन्ग रहेगी। तो यहाँ पे ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों आपस में ठीक है बट एक्सप्लेनेशन नहीं सही है, दैट इज टू ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following would be a more suitable strategy to introduce a topic deficiency disease? आप अपर प्राइमरी लेवल में डेफिशिएंसी डिजीज कराने जा रहे हो, जो टॉपिक का समझाने जा रहे हो, तो सबसे ज्यादा सुटेबल क्या रहेगी स्ट्रैटेजी? डेफिनेशन बता देना। नहीं, हम कभी डेफिनेशन नहीं बताएंगे। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अरेंज करवाना, करवा सकते हैं, गुड आइडिया है, बच्चों को आइडिया भी रहेगा कि किसको क्या प्रॉब्लम थी और इस पर डिस्कशन हो जाए। तो वेरियस न्यूट्रिएंट्स बता दिए जाए ऐसे ही। नहीं, क्योंकि सूटेबल पूछा है। होल्डर डिस्कशन, सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन हो तो ये भी सुटेबल नहीं लग रहा। तो सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। जैसे आपने कभी अपने स्कूल में एक हाइट वेट का मेजरिंग करा दिया, इससे पता लगेगा उनको कि वेट में ओवर वेट है, अंडर वेट है, तो ये सारी चीजें से बच्चे सीखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट स्केप्टिज्म? ठीक है, साइंस जो है वो स्केप्टिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। स्केप्टिज्म मतलब संदेहवाद को बढ़ाता है कि इसके अंदर हर चीज करेक्ट नहीं होती है, किसी ना किसी चीज में क्या रहता है, संदेह बना ही रहता है। तो इसमें बेस्ट एक्सप्लेन क्या कर सकता है ऑप्शन कि साइंस जज वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। साइंस जो है वो ऑब्वियसली साइंस क्या करता है, उसको वैलिडिटी के लिए क्या चाहिए, और एक एविडेंस चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, इसके ऊपर ये जा रहा है। तब तक वो संदेह ही बोल सकते हैं, उस पर शक ही है, हम उसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं जब तक आपको उसका एविडेंस नहीं आएगा। इट्स प्योरली इंडक्टिव, डू नॉट ट्रस्ट द फाइंडिंग, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओपन माइंडेड, नहीं। सो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज एक बॉक्स है 500 ग्राम का, वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, ठीक है, और वर्टिकल ऐसे होता है सीधा। ये वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल है, राइट। हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ा है, इसमें से कौन सा सही है? इस पे ग्रेविटी लग रही है, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है। या फिर उस पे एक अनबैलेंस फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, बैलेंस फोर्सेस लग रही है, या अनबैलेंस फोर्सेस लग रही है 5 न्यूटन की अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो अगर देखा जाए तो इसके ऊपर एक पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स लग रही है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है। अगर कोई भी चीज स्टेबल है तो इसका मतलब उसके ऊपर बैलेंस फोर्सेस लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स इज अ डिवाइस। एक्स जो है वो एक डिवाइस है जो कि कॉर्नर्स को देखने में काम आता है, ठीक है। तो कॉर्नर्स को देखने में जो काम आता है दैट इज पेरिस्कोप, ठीक है, अराउंड द कॉर्नर। और इस पे कौन सा प्रिंसिपल लगता है, रिफ्लेक्शन या डिस्पर्शन? ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन, मल्टीपल टाइम लाइट बाउंस बैक करती है और आपको दिखाई जाता है। डिस्पर्जन में तो बेंड होती है लाइट, राइट, व्हेन इट पास थ्रू अ ग्लास, तो डिस्पर्जन नहीं होगा। और 7 कलर्स इमिट होते हैं तो ये तो नहीं होगा। पेरिस्कोप एंड रिफ्लेक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एंड वाई जो है वो थिक ब्लैक कलर के लिक्विड्स है, ये क्लास 8 का टॉपिक है, जिसको सरफेसिंग ऑफ रूट या मेटलिंग रूट्स के लिए काम में आते हैं वो, ठीक है। तो बिट्यूमेन जो है वो काम आता है। एक्स, जहां जहां बिट्यूमेन है, आप पहले एक्स को देख लो। तो पहला ही ऑप्शन जो हो गया है करेक्ट हो गया। और जो वाई है दैट इज अगेन मेटलिंग, पर वो कोल से बना है, तो कोल से कोल टार बना है, और बिट्यूमेन जो है वो पेट्रोल का प्रोडक्ट है। Next question we have is which of the following is not desirable with respect to carrying out a classroom demonstration? कौन सी चीज आप नहीं करेंगे जब आप क्लासरूम में डेमोन्स्ट्रेशन करा रहे हैं? रिहर्सल कराएंगे डेमोन्स्ट्रेशन की, राइट। सेकंड है आपका emphasize beforehand the linkages that students are required to make। कैसे आप पहले ही उन्हें बताएंगे कि कौन कौन से लिंक उनको करने चाहिए क्वेश्चन से पहले ही, राइट। सप्लीमेंट द डेमोन्स्ट्रेशन विद एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन को एक्सप्लेनेशन के साथ कराएंगे, फॉलो अप भी लेंगे उनको क्या समझ में आया। डेमोन्स्ट्रेशन की एक बार रिहर्सल भी करा देंगे कि फिर वो खुद से डेमोन्स्ट्रेट करें, ये भी ठीक है। बट एम्फोसाइज बिफोर हैंड द लिंकेजेस, पहले ही लिंक बता देंगे कि स्टूडेंट्स को, और फिर एम्फोसाइज कराएंगे। तो समय पूर्व ही उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। समय से पहले ही बता देंगे, नहीं हम जब डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे तभी बताएंगे। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन हियर, राइट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? फर्टिलाइजर्स रिच होते हैं स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में, जो कि सही बात है। फर्टिलाइजर्स यस रिच होते हैं, ठीक है।
फर्टिलाइजर्स एज कम्पेयर टू मेन्योर, फर्टिलाइजर्स पानी की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, ये तो गलत है। ह्यूमस देते हैं, नहीं, वो मेन्योर देता है। फर्टिलाइजर इंक्रीज द नंबर ऑफ फर्टिलाइज फ्रेंडली, नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question we have is find the set that correctly matches the plant in asexual reproduction। ठीक है, तो asexual reproduction देखो, yeast जो है वो बडिंग करता है, जो जो आपको चीजें पता है आप वैसे स्टार्ट कर लिया करें। और स्पाइरोगायरा फर्मेंट फ्रैगमेंटेशन करता है। तो बी का वन जहां जहां पर आप वो चेक कर लीजिए, बी का वन, बी का वन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन हमने स्किप कर, फर्स्ट ये ऑड वन आउट से देख लिया। स्पाइरोगायरा डी का थ्री, तो यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड अभी दोनों ही सही चल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। रोज, रोज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उगाया जाता है, उसकी स्टेम ले लेंगे और वो उग जाएगा। तो ए का फाइव, यस, यहाँ पर ए का फाइव है, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रोज जो है वो उसमें पॉलिनेशन होता है। बट यस, यहाँ पे रोज में पॉलिनेशन होता है, बट यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा गया है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जाएंगे, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्लांट का कोई पार्ट यूज करते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसमें से कौन सी ऐसी डिजीजेस है जो कि बैक्टीरिया से होती है? एट्थ क्लास का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर है। रस्ट ऑफ व्हीट, सिट्रस कैंकर, या फिर येलो वेन मोज़ेक एंड भिंडी। सो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर बी है, सिट्रस कैंकर ओनली, ये टैंकर नहीं है, ये कैंकर है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, वैसे एट्थ क्लास की बुक का क्वेश्चन है ये, टेबल का। सो ओनली बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का डिफरेंस दिया हुआ है। बाय कनेक्टिंग थ्री रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस है, 1/3 ओम के, उन्हें कनेक्ट किया है। मैक्सिमम चाहिए तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे? उन्हें हमेशा सीरीज में करेंगे। ठीक है, और मिनिमम है तो हम उसे पैरेलली कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और तीनों का रेजिस्टेंस लिया है, तो इन तीनों का डिफरेंस क्या आएगा, माइनस करके देखना। आंसर जो रहेगा दैट इज 1 ओम, राइट। क्योंकि देखो इसके केस में भी, पैरेलल के केस में भी यही रहने वाला है, मिनिमम के केस में भी यही रहने वाला है, राइट। तो 1 ओम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ओम आंसर आएगा। टीचर वाइल टीचिंग बॉडी मूवमेंट पढ़ा रही है क्लास 6 में, तो शोज द फॉलोइंग इमेजेस। सेलिंग बोट की इमेज दिखाई, फिश की दिखाई, फ्लाइंग एरोप्लेन की दिखाई, और उन्होंने कहा कि रिफ्लेक्ट करो शेप ऑफ इमेजेस में कि वो मूवमेंट कैसे बता रहा है। देखो तीनों ही स्ट्रीमलाइन बॉडी बता रहे हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी आगे से और एंड से नैरो होती है, बीच में से ब्रॉड होती है। तो वो क्या दिखाना चाहती है इससे? तो वो चाहती है कि पहले तो फिगर को ऑब्जर्व करो। ठीक है, फिर फिगर अगर ऑब्जर्व हो गई है तो वो बच्चे को चाहती है वो खुद से रीजनिंग बनाए। तो बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू, क्योंकि कुछ क्लासिफाई नहीं हो रहा है, उन्होंने क्लासिफाई करने के लिए नहीं कहा है टीचर। नेक्स्ट सीड डिस्पर्सल में बी सेड टू हेल्प द प्लांट्स। सीड डिस्पर्सल प्लांट्स में किस चीज में हेल्प करती है? एक्सेप्ट। ठीक है, तो सीड डिस्पर्सल जो होगा वो हमें हेल्प करती है, ओवर क्राउडिंग ना हो भी सकती है, राइट। कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए डिस्पर्सल के टाइम में, न्यू हैबिटेट्स में भी। ठीक है, बट सीड डिस्पर्सल के टाइम में न्यू वैरायटीज नहीं बन सकते, ये तो हाइब्रिडाइजेशन से ही बन सकती है, राइट। तो न्यू वैरायटीज तो नहीं बनेंगी सीड डिस्पोजल के टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल रीजन बिहाइंड न्यूटन थ्योरी? न्यूटन थ्योरी की पीछे सबसे मोस्ट सुटेबल रीजन क्या था? इट एक्सप्लेन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए थे इन्होंने, एक्सपेरिमेंट से किया गया था, प्रिसाइज बहुत इजी लैंग्वेज यूज की थी, इट हैज बिन डेवलप्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक इसको यूज किया गया था। सो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि उसने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करी। किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए हमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, और एजम्पशंस बहुत कम थी उसमें। ठीक है, एज्यूम नहीं किया जा रहा था किसी भी चीज को, कर करके ही देखा जा रहा था। So next question is read the following statement carefully and select the correct option. रेयॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर, यस, रेयॉन इज सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, उसके बाद है रेयॉन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। रेयॉन को बिना किसी नेचुरल फाइबर से के बनाया जाता है, नहीं, जो रेयॉन होता है उसे आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। तो ये गलत है, विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल तो लिया जाता है। सो एस इज ट्रू, S1 इज ट्रू, S2 इज फॉल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे।